ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2024 ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली का मुख्य पॉइंट्स। पहली, शिव बाबा ही ऊंचते ऊंच बाप है जो दूर देश से इस पराये देश में हमें नया राज देने आए हैं। आत्मा एक सूक्ष्म बिंदी के समान है जो भ्रुकुटी के बीच रहती है। शरीर केवल एक यंत्र है, सब कुछ आत्मा ही करती है। केवल सूर्यवंशी आत्मा ये ही पूरे 84 जन्म लेती है। आत्मा में ही 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। शिव बाबा में जिसका अटूट निश्चय है वह आंख बंद करके श्रीमत पर चलेगा। उसे कभी नुकसान का ख्याल नहीं आएगा क्योंकि उसका जिम्मेदार बाप है। पतित दुनिया में परमात्मा ही आते हैं, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण स्वयं 84 जन्मों के चक्कर में नीचे उतरते हैं। बाप केवल कल्प के संगम युग पर ही आते हैं ताकि पतितों को पावन बनाकर स्वर्ग की स्थापना कर सके। बाप हमें रावण राज्य से छुड़ाकर ईश्वरीय राज्य के लायक बनाने आए हैं। पावन बनने का एकमात्र रास्ता राजयोग है। निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अचल और अडोल बनाना है। श्रीमत में ही सदा कल्याण समाया हुआ है। अच्छे बच्चे सदा सर्विस में तत्पर रहते हैं और सबको सुख देते हैं। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। अपनी बुद्धि का अभिमान छोड़कर और निंदा स्तुति में समान रहकर संपूर्ण बंधन मुक्त बनना ही ज्ञानीतु आत्मा का लक्षण है। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। प्रश्न, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है। अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। गीत, तुम ही वो माता, तुम ही वो पिता हो। ओम शांति। यह महिमा किसके सुनी? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं है। यह है ऊंचते ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वह फालतू हो जाती है। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं।
कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान है ही नहीं, बल्कि कहते हैं महान आत्मा, जीवात्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसाल है वह अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। जो कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाता है तो कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं यह करता हूँ। वास्तव में करती सब आत्मा है, शरीर तो ऑर्गन्स है। यह साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा में यह पार्ट बजाने के संस्कार है। कोई कहते आत्मा में संस्कार होती नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद बहुत है। यह भी किसको पता नहीं कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती है। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही बाप है। उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले ना सके। सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना। फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वहाँ सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है। कोई जल्दी मर ना सके। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अब कोई परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है, वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मुझे बताते भी तब है जब पतित बनते हैं। जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली, सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरी, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें जो कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। वरदान, योग युक्त
स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। दूसरा, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। स्लोगन: पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानित्व आत्मा का गुण है। अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है तो उसे कुछ देकर छुड़ाना पड़ता है, ऐसे जो अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा। इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलने से जो परोपकारी बन क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वह स्वयं महसूस करे कि यह बात नुकसानकारक है। प्यारे भाइयों और बहनों, आशा है कि आज की मुरली से आपको ईश्वरीय ज्ञान की गहरी अनुभूतियाँ हुई होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह छोटी सी सेवा की जा रही है। यदि आप भी इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में अपना सफल करना चाहते हैं और अपना अमूल्य सहयोग देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन पे QR कोड को स्कैन करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग इस सेवा को और भी बेहतर बनाने और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगा। याद रहे, परमात्मा के कार्य में लगाया गया एक एक पैसा हमारे लिए कई गुना बनकर लौटता है। सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।